ये कहानी है बृंदा नाम की एक लड़की की जो एक पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को दाना खिलाने का काम करती थी। लेकिन उसी फार्म के 70 साल के बूढ़े मालिक की गंदी नजर उस पर थी। वह बृंदा के साथ शादी कर सुहागरात मनाना चाहता था। एक रात जब बृंदा अपनी माँ से बातें कर रही थी, तभी नशे की हालत में फार्म का मालिक वहाँ आकर बृंदा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए बृंदा की माँ उस बूढ़े मालिक को ऊपर से नीचे धक्का दे देती है और जल्दी जल्दी बृंदा का सामान पैक कर उसे अपने पिता के पास बैंगलोर भाग जाने को कहती है। लेकिन बेंगलुरु के हाईवे पर एक साइको किलर घूम रहा था जो आती जाती लड़कियों को किडनैप कर बड़ी ही बेरहमी से की हत्या कर फेंक देता था। वह किलर इतना चालाक था कि वह अपने पकड़े जाने का कोई सबूत उस जगह पर नहीं छोड़ता था। उसी हाईवे से बृंदा की बस भी बेंगलुरु जा रही थी। रास्ते में जब बस एक ढाबे पर रुकी तो बृंदा डरते हुए बस से नीचे उतरी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। लेकिन जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया, तभी सफाई करने वाली एक बुढ़िया ने बाहर से बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। बृंदा दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन सफाई करने वाली बुढ़िया को सुनाई नहीं देता था, इसलिए उसने दरवाजा नहीं खोला, जिससे बृंदा वहीं बाथरूम में ही फांसी रह गई। जब वह बाथरूम से बाहर आई तो उसकी बस जा चुकी थी। वह मायूस हो जाती है। उसे ढाबे के बाहर सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही दिखाई दे रहे थे। इतनी रात बृंदा को अकेला देख एक ट्रक ड्राइवर उसके पास आता है और उसको हवश भरी नजरों से देखने लगता है और अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन तभी ढाबे वाली पुष्पा की नजर बृंदा पर पड़ जाती है। वह ट्रक ड्राइवर की गंदी नीयत को समझ चुकी थी, इसलिए वह जल्दी से बृंदा के पास जाती है और उस ड्राइवर से बचाकर बृंदा को अपने ढाबे में ले आती है और बृंदा के बारे में जानने की कोशिश करती है। तब बृंदा पुष्पा को सब कुछ बताती है। बृंदा की मजबूरी जानकर पुष्पा उसे आज रात ढाबे पर ही रुकने को कहती है। अगली सुबह जब उसका भतीजा ढाबे पर आता है तो वह बृंदा को उसके साथ बैंगलोर जाने के लिए भेज देती है। अब बृंदा चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। उसकी खामोशी देखकर आर्यन उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी बृंदा रोते हुए कहती है, मैं बैंगलोर अपने पापा के पास जा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो वहाँ रहते कहाँ हैं। ये सुनकर आर्यन हैरान रह जाता है। वह बृंदा से कहता है, कम से कम उन्हें फोन कर लो, शायद उनसे संपर्क हो जाए। लेकिन बृंदा उदास होकर जवाब देती है, मेरे पास फोन नहीं है। आर्यन को बृंदा की हालत देखकर उस पर दया आ जाती है। वह उसे खुश करने के लिए अपनी पसंदीदा जगह पर ले जाता है। वहाँ का खूबसूरत नजारा देखकर बृंदा खुशी से झूमने लगती है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी। कुछ वक्त साथ बिताने के बाद आर्यन को बृंदा से प्यार हो जाता है और कहीं न कहीं बृंदा के दिल में भी आर्यन के लिए एक लगाव पैदा हो चुका था। लेकिन आर्यन को शादी की शूटिंग के लिए जाना था, इसलिए वह मन मारकर बृंदा को बेंगलुरु जाने वाली बस में बैठा देता है। जाते जाते वह अपना पुराना कीपैड फोन बृंदा को देता है और कहता है, इससे तुम मुझसे संपर्क में रहोगी, ठीक है? बृंदा मुस्कुराकर सिर हिलाती है, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ छलकती है। आर्यन के चले जाने के बाद बृंदा बहुत अकेला महसूस करती है। कुछ देर बाद जब बस ड्राइवर बस को स्टार्ट करता है तो इंजन बार बार बंद हो जा रहा था, इसलिए बस कंडक्टर जोर से कहता है, बस खराब हो गई है, सब लोग नीचे उतर जाओ। ये सुन सभी यात्री नीचे उतर जाते हैं। अब बृंदा बस स्टैंड पर अकेली रह जाती है। वह डरते हुए आर्यन को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से कॉल नहीं लग पाता है। उसी वक्त वही साइको किलर वहाँ से गुजर रहा था। उसकी नजर बृंदा पर पड़ती है। वह गाड़ी रोकता है और उसे किडनैप करने के इरादे से उतरने ही वाला था कि तभी पास में खड़ा वही ट्रक ड्राइवर बृंदा को आवाज लगाता है और बेंगलुरु ले जाने के बहाने अपने ट्रक में बैठा जाने को कहता है। डरी सहमी बृंदा उसे भरोसे के काबिल समझकर ट्रक में बैठ जाती है। इधर आर्यन जब शादी की शूटिंग लोकेशन पर पहुंचता है तो उसके फोन में नेटवर्क आता है। बृंदा का नोटिफिकेशन दिखता है। वह तुरंत उसे कॉल करता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। आर्यन घबरा जाता है। वह शूट वहीं छोड़कर तेजी से बस स्टैंड पहुंचता है, जहां वही बस खड़ी थी। आर्यन अंदर जाकर बृंदा को ढूंढता है, लेकिन वह बस में नहीं थी। तभी पास बैठे एक आदमी से पूछता है, यहाँ एक लड़की थी, नीली सलवार में, उसे देखा क्या आपने? वह आदमी कहता है, हाँ, उसे एक ट्रक ड्राइवर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। ये सुनकर आर्यन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह गाड़ी से हाईवे की ओर दौड़ पड़ता है। इधर ट्रक ड्राइवर गलत इरादे से बृंदा को एक सुनसान रास्ते पर ले जा रहा था। रात गहराने लगी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। हवा की आवाजें जैसे किसी खतरे का इशारा कर रही थी। बृंदा को अब यकीन हो चुका था कि वह बड़ी मुसीबत में फंस गई है। अब ट्रक ड्राइवर गलत इरादे से बृंदा को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। वह उसके साथ कुछ गलत करने ही वाला होता है कि तभी बृंदा डर से कांपते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जब वह जबरदस्ती करने लगता है तो वह उस ड्राइवर को पूरी ताकत से धक्का देकर ट्रक से नीचे उतर जाती है। वह भागते हुए आर्यन को कॉल करती है और रोते हुए उसे सारी बातें बताने लगती है। लेकिन तभी वह ट्रक ड्राइवर पीछे से आकर बृंदा को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक पीछे से वह साइको किलर ट्रक ड्राइवर पर हमला कर बृंदा को बचा लेता है। बृंदा को लगता है कि वह कोई अच्छा इंसान है जिसने उसकी मदद की, इसीलिए बृंदा साइको किलर पर भरोसा कर लेती है। तब वह साइको किलर बृंदा को अपने साथ एम्बुलेंस में बिठा कर ले जाता है। इधर आर्यन बृंदा को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां ट्रक खड़ा था और ड्राइवर खून से लथपथ पड़ा था। वह गुस्से में ट्रक ड्राइवर को पीटने लगता है। तब वह ट्रक ड्राइवर बताता है कि बृंदा को एक एम्बुलेंस वाला लेकर गया है। यह सुनकर आर्यन ट्रक ड्राइवर को साथ में लेकर बृंदा की तलाश में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले हर चौराहे पर गाड़ियों की जाँच कर रहे थे, क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी कि एक साइको किलर लड़कियों का हत्या कर शहर में खुलेआम घूम रहा है। अब आर्यन उसी चेक पोस्ट पर पहुंच जाता है जहां पुलिस वाले गाड़ियों का चेकिंग कर रहे थे। वह पुलिस वालों से कहता है, ये वही ट्रक ड्राइवर है जिसने बृंदा के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक एम्बुलेंस वाला इसे मारकर बृंदा को अपने साथ ले गया है। अब उस एम्बुलेंस वाले को सिर्फ यही पहचान सकता है। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और FIR दर्ज करने लगती है। तभी वायरलेस पर एक कॉल आता है। एक साइको किलर ने अभी अभी एक लड़की की हत्या कर एम्बुलेंस लेकर भाग रहा है। ये सुनते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पुलिस वालों से कहता है, जिसे मैं जानता हूँ उसे भी एम्बुलेंस वाला ही ले गया था। कंफर्म करने के लिए पुलिस वाले
वाले ड्राइवर को किलर का स्केच दिखाती है। स्केच देखते ही ड्राइवर की चौंक जाता है। वह कांपते हुए कहता है, हाँ यही है। अब सब कुछ साफ हो चुका था। अब आर्यन बिना देर किए ब्रिंदा को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वह रास्ते में मिले कई ट्रक ड्राइवरों को ब्रिंदा की फोटो दिखाता है, लेकिन किसी ने भी उस लड़की को नहीं देखा था। तब आर्यन एक कोरियर कंपनी के पास जाता है, क्योंकि उस कंपनी के ट्रक पूरे भारत में पार्सल पहुंचाने का काम करते थे। आर्यन ने उस कंपनी के मैनेजर को सारी घटना के बारे में बताता है। तब मैनेजर तुरंत उस साइको किलर का स्केच आर्यन से लेकर अपने ड्राइवरों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता है, ताकि वह जल्दी से पकड़ा जाए। व्हाट्सएप ग्रुप में स्केच पहुंचते ही एक ड्राइवर उस साइको किलर को पहचान जाता है और उसका वीडियो बनाकर अपने मैनेजर को फोन करता है। तब वह मैनेजर आर्यन को फोन करके उस वीडियो को उसके पास भेज देता है। लेकिन वह साइको किलर बहुत चालाक था। वह को लेकर जंगल के रास्ते से होते हुए एक सुनसान जगह पहुंच चुका। अब ब्रिंदा को मारने के लिए वह साइको किलर अपना हथियार निकालता है। वह ब्रिंदा को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह नदी में गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन समय रहते ब्रिंदा उसे नदी से बाहर निकाल लेती है, पर उसे यह नहीं पता था कि जिसे वह बचा रही है वही उसकी जान लेने वाला है। अब वह ब्रिंदा को लेकर वहाँ से दूसरी जगह जाने लगता है, पर तभी हाईवे से जाते समय एक कोरियर कंपनी के ड्राइवर उन्हें देख लेता है और उस किलर का वीडियो बनाकर आर्यन को भेज देता है। वीडियो देखते ही आर्यन बिना देर किए उस साइको किलर की लोकेशन पुलिस को बता देता है। लोकेशन मिलते ही पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंचकर किलर के आने का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद वह साइको किलर एम्बुलेंस लेकर वहां आता है। तब पुलिस वाले गन दिखाकर उस साइको किलर को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे अपनी कार में बिठाकर वहां से जाने लगते हैं। पर तभी वह साइको किलर गाड़ी चला रहे इंस्पेक्टर पर हमला कर देता है, जिससे उनकी कार बेकाबू होकर एक चट्टान से टकरा जाती है। यह देख लेडी इंस्पेक्टर गन से उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन वह किलर उसकी गन छीन कर दोनों को निपटा देता है और ब्रिंदा को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब आर्यन उस जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि एक पुलिस वाले की मौत हो चुकी है और बगल में वहीं लेडी इंस्पेक्टर की अभी भी सांसें चल रही थी। अब आर्यन जल्दी से लेडी इंस्पेक्टर को अस्पताल पहुंचाकर ब्रिंदा को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन इधर वह साइको किलर ब्रिंदा को लेकर घने जंगलों में पहुंच चुका था। पकड़े जाने के डर से उसने वहां से गुजर रही एक गाड़ी को रुकवाया और फिर उस गाड़ी के ड्राइवर को गोली मारकर उस गाड़ी में ब्रिंदा को बंद करके चला जाता है। इधर आर्यन ब्रिंदा को ढूंढते हुए वहीं पहुंच जाता है जहाँ उसे ड्राइवर की लाश दिखाई देती है। जब वह ड्राइवर का फोन चेक करता है तो उसे समझ आ जाता है कि कातिल इसी गाड़ी में है। वह तुरंत उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन वह साइको किलर ब्रिंदा को लेकर एक खंडहर घर में ले जा चुका था। वहां पहुंचकर वह साइको किलर ब्रिंदा को बताता है कि कुछ साल पहले मैं एक लड़की को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन वह मुझे छोड़कर किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई और तभी से मुझे लड़कियों से नफरत होने लगी। फिर मैंने लड़कियों को मारना शुरू कर दिया और अब तुम्हारी बारी है। साइको किलर ब्रिंदा को मारने ही वाला था कि उसी समय आर्यन भी वहाँ आ जाता है और ब्रिंदा को आवाज देने लगता है।